प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बार पुनः आपकी बाल महाभारत हिंदी द्वितीय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम आज इसके 16वें पाठ का अध्ययन करेंगे, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था शकुनी का प्रवेश। शकुनी का प्रवेश पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शकुनी ने अपने भांजे दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों से उनका समस्त राजकाज छीन लेने की योजना बनाई। किसके माध्यम से? चौसर के माध्यम से। चौसर एक प्रकार का खेल होता है बेटा, एक प्रकार का खेल होता है जिसको हम ठीक उसी तरह खेलते थे हमारे पूर्वज, जिस तरह हम आज लूडो का गेम खेलते हैं। ठीक है, उसी तरीके का एक खेल होता था चौसर, जो एक प्रकार का जुए का खेल होता था। तो जब उन्होंने यह बात महाराज हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से कही कि वे इस प्रकार से पांडवों के साथ चौसर का खेल खेलना चाहते हैं, तो उनके जो धृतराष्ट्र के जो प्रधानमंत्री थे विदुर, उन्होंने कहा कि यह एक विनाश को आमंत्रण देना होगा। यह जो खेल है इससे भयंकर विनाश आएगा, भाई भाई से लड़ेगा और मनमुटाव आपसी बढ़ेंगे, झगड़े फसाद होंगे। ठीक है, तो लेकिन किसी भी तरीके से दुर्योधन और शकुनी महाराज धृतराष्ट्र को अपने प्रपंच में हामी भरने के लिए मना ही लेते हैं और विदुर को राजा जो धृतराष्ट्र हैं वो भेज देते हैं कि तुम मेरी तरफ से पांडवों को खेलने का न्योता देकर आओ, उनको बुलाकर लाओ। तो आज हम पढ़ेंगे चौसर का खेल। अब इस खेल में ये इस पाठ में हम देखेंगे कि चौसर का खेल खेलने के लिए पांडव तैयार होते हैं या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे खेल देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आप आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेश अनुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक पर कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसीलिए आना ही पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं।
वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। ठीक है। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। ठीक है। तो देखो दुर्योधन कितना चतुर था कि उसने क्या कहा कि मेरी तरफ से, अर्थात मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा लेकिन मेरी तरफ से मैं नहीं खेलूंगा, मेरी तरफ से मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। क्योंकि शकुनी पहले से ही चौसर के खेल में क्या थे, मंझे हुए खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा खेलते थे। ठीक है। तो उन्होंने युधिष्ठिर को घेर लिया, उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोद्धा भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगी। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। पहले दाव में तो वो अपने रत्न हार गए, दूसरे दाव में वो सोने चांदी अपने खजाने हार गए, तीसरे दाव में वो अपने रथ और घोड़ों को भी हार गए। कौन? युधिष्ठिर, जो कि कहाँ के राजा थे? इंद्रप्रस्थ के। शकुनी का पासा मानो उसके इशारे पर चलता था। ठीक है। और शकुनी का जो पासा था वो मानो ऐसा चल रहा था जैसे शकुनी उसे चलाना चाहता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया है। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली, यानी कि वो जीत गया फिर से। फिर युधिष्ठिर हार गए, अपने भाई, प्यारे भाई, छोटे भाई को, नकुल को हुए हार गए। ठीक है। अब उसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव है जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है। इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव भी युधिष्ठिर गंवा बैठे, वो भी उनको हार गए। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे, तो बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम 5 भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। अर्जुन को भी वे हार गए। असीम असीम
दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर ने भीमसेन से भी अपने हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा और पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता, कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उनके गुलाम हो चुके हैं, उनके नौकर हो चुके हैं, उनके सेवक हो चुके हैं, उनके दास हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो, शकुनी ने उनको अपने षड्यंत्र में फंसा लिया और सारे ही पांडवों को उनकी धन संपदा उनसे छीन ली और उन सभी को अपना दास भी बना लिया, हरा दिया उनको चौसर के खेल में। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी कि यह कैसा राजा है, यह कैसा पति है जिसने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा रहा है, अपनी पत्नी को भी चौसर का खेल का एक मोहरा समझकर उसको दांव पर लगा रहा है। जिसने स्वयं को हार लिया, अपनी सारी संपत्ति, अपने भाइयों को हार लिया, वह अब अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाकर हारने जा रहा है। ठीक है, तो सारी सभा में हाहाकार मच गया। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम इसे भाग 2 में इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम इसे पार्ट 1 में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से शकुनी ने पांडवों को अपने षड्यंत्र में फंसाया और उनकी समस्त संपत्ति के साथ साथ पांडवों को भी अपना दास बना लिया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।